दोस्तों, साइंसदानों ने हमारे करीबी गैलेक्सी में बहुत ही अजीबोगरीब ब्लैक होल डिस्कवर किया है। इस डिस्कवरी से साइंसदान को बहुत ज्यादा सवालों के जवाब मिल गए हैं। आखिर ये किस टाइप का ब्लैक होल है जो साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है? आखिर इस ब्लैक होल में ऐसी क्या खास बात है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। साइंसदानों ने हमारी कायनात में बहुत ज्यादा ब्लैक होल डिस्कवर किए हैं। अगर हम बात करें मिल्की वे गैलेक्सी की, तो इसमें कम से कम 100 अरब स्टार्स हैं। 1000 स्टार्स में से एक स्टार इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो अपने साथ ही कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बन जाता है। इस हिसाब से हमारी गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टेलर मासेस के ब्लैक होल होने चाहिए। इनमें बहुत सारे ब्लैक होल्स इनविजिबल हैं, जिसकी वजह से बहुत कम ब्लैक होल डिस्कवर हो पाए हैं। इनमें से कुछ ब्लैक होल बहुत ज्यादा बड़े और कुछ ब्लैक होल बहुत ज्यादा छोटे हैं। साइंसदान का कहना है कि छोटे ब्लैक होल एक एटम के साइज जितने हो सकते हैं। ये ब्लैक होल साइज में इतना ज्यादा छोटा होने के बावजूद भी इनका मास एक पहाड़ जितना होता है। साइज के लिहाज से साइंसदानों ने 3 टाइप्स के ब्लैक होल डिस्कवर किए हैं। इनमें पहला और सबसे कॉमन स्टेलर ब्लैक होल है। इनका मास 100 सन्स के बराबर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 मिलियन से लेकर 100 बिलियन स्टेलर मासेस ब्लैक होल हो सकते हैं। अब तमाम स्टार्स में इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो ब्लैक होल बन सके। स्टेलर मासेस ब्लैक होल उन स्टार से बनते हैं जिनका मास हमारे सूरज से 3 गुना ज्यादा होता है। ये स्टार्स भी हमारे सूरज की तरह अपनी कोर में हाइड्रोजन को जलाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस अमल में जब बहुत बड़े स्टार्स हीलियम, कार्बन, नियोन और सिलिकॉन को बर्न कर देते हैं, तो स्टार की कोर में सिर्फ और सिर्फ आयरन बचता है, जो ग्रेविटी के लिए सूटेबल नहीं होता, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटी की फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है। ग्रेविटी के ज्यादा होने की वजह से ये स्टार अपनी कोर में ही कोलैप्स होने के बाद स्टेलर ब्लैक होल बन जाता है, जिसकी वजह से साइंसदान इन्हें बहुत ज्यादा डिस्कवर कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी टाइप के ब्लैक होल की, जिसे साइंसदानों ने डिस्कवर किया है। उसे सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल हमारे सूरज के मास से अरबों गुना ज्यादा भारी होते हैं। इन ब्लैक होल को बहुत कम डिस्कवर किया गया है। साइंसदान का कहना है कि ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले आपने हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सैजिटेरियस ए स्टार और M87 गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीरों को देखा। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे पहले साइंसदानों के पास ब्लैक होल की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं था। इसका ठोस सबूत कुजार है। इनको रिमोट एक्टिव गैलेक्सी में देखा गया था। कुजार्स बहुत ही ब्राइट और बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद ऑब्जेक्ट होते हैं, जिन्हें रेडियो टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। ये भी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं। कुजार्स की एनर्जी, आउटपुट और टाइम स्केल से ये ऑब्जर्व किया गया है कि ये सूरज के मुकाबले में खरबों गुना ज्यादा एनर्जी खारिज करते हैं। और ऐसा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है जो इतनी ज्यादा एनर्जी खारिज कर सकता है, और वो है ब्लैक होल से निकलने वाली ग्रेविटेशनल एनर्जी, जो लाइट में तब्दील हो जाती है। कुछ दिन पहले ज्यादा पक्के सबूत उन ऑब्जेक्ट से हासिल हुए हैं जो गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट करते हैं। यहाँ पर सुपर मैसिव ब्लैक होल होते हैं। इन स्टार्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है। ये वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक मैसिव ऑब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में ही हो सकती है। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये सुपर मैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं? इसके बारे में साइंसदान बहुत कम जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि बिग बैंग से 1 बिलियन साल बाद ही कुछ ब्लैक होल सूरज के मास से बिलियंस गुना ज्यादा बड़े हो गए थे। लेकिन हमारे मौजूदा ब्लैक होल इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये बात आप जान लें, ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद मैटर को निगलकर अपने साइज को बड़ा करते हैं, जिसकी वजह से वो सुपर मैसिव ब्लैक होल बन जाते हैं। लेकिन अब साइंसदान ये इमेजिन कर रहे हैं कि क्या सुपर मैसिव ब्लैक होल सुपर मैसिव स्टार्स के कोलैप्स होने से बन सकता है। साइंसदानों की एक टीम ने सुपर जायंट स्टार को स्टडी किया है और ये जानने की कोशिश की है कि क्या इनकी वजह से सुपर मैसिव ब्लैक होल की फॉर्मेशन और भी ज्यादा जल्दी से हो सकती है। उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन में देखा कि ये स्टार 200 मिलियन साल में सूरज के मास से 2.5 लाख गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। बदकिस्मती से इन सुपर कंप्यूटर्स की भी लिमिटेशन होती है। अगर हमें ठोस सबूत चाहिए तो कम से कम
800 मिलियन ईयर्स तक इन्हें ऑब्जर्व करना होगा। कुछ थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल्स में टीनी फ्रैक्शन बहुत ज्यादा होने की वजह से या फिर दो स्मॉलर ब्लैक होल्स के मर्ज होने से सुपर मैसिव ब्लैक होल बनते हैं। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर थ्योरी सुपर मैसिव स्टार्स मॉडल की है। ये सुपर मैसिव स्टार्स ब्लैक होल बना सकता है जो सूरज के मास से 1000 गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि स्टेलर मास ब्लैक होल और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के दरमियान बहुत बड़ा मास का गैप है। एक तरफ स्टेलर ब्लैक होल सूरज के मास से 100 गुना ज्यादा बड़े होते हैं, तो सुपर मैसिव ब्लैक होल सूरज के मास से बिलियन गुना ज्यादा बड़े होते हैं। इन दोनों के दरमियान मौजूद गैप को ना देखना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। ये ब्लैक होल बहुत कम पाए जाते हैं। ये इतने ज्यादा रेयर होते हैं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लैक होल को कंफर्म किया गया है। ये ब्लैक होल गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल से छोटा और स्टार्स के एक्सप्लोजन से बनने वाले स्टेलर मास ब्लैक होल से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। ये वो ब्लैक होल है जिसे साइंसदान कई सालों से ढूंढ रहे थे। ये ब्लैक होल B023G078 के बहुत बड़े ग्लोबुलर क्लस्टर में छुपा हुआ है जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद है। इन क्लस्टर्स में गैलेक्सी के बहुत पुराने स्टार्स मौजूद होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये स्टार्स बहुत पुराने स्टार्स में से एक है कि B023G078p एक ग्लोबल स्टार क्लस्टर है। लेकिन कुछ साइंसदानों का कहना है कि असल में ये एक स्ट्राइप न्यूक्लाई है। स्ट्राइप न्यूक्लियस छोटी गैलेक्सी की तरह होते हैं जो किसी बड़ी गैलेक्सी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बाहर वाले स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अलग हो जाते हैं और सिर्फ एक छोटा सा डेंस न्यूक्लियर बच जाता है और ये बड़ी गैलेक्सी को ऑर्बिट करता रहता है। इन न्यूक्लियस के सेंटर में ये ब्लैक होल मौजूद है। इससे पहले हमने मैसिव स्ट्राइप न्यूक्लियस में भी बहुत बड़े ब्लैक होल डिस्कवर किए हैं। इसलिए साइंसदानों को ये उम्मीद थी कि एक लोअर मास के स्ट्राइप न्यूक्लियस में भी हमें स्टेलर ब्लैक होल मिल सकता है। B023G078 में मौजूद ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल इस बात का सबूत देता है कि B023G078 एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सबसे ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट में से एक है। कुछ साइंसदान ये हमेशा से मानते हैं कि ये स्ट्राइप न्यूक्लाई है, लेकिन इसे साबित करने में साइंसदान को बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर एक ही वक्त में फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन स्ट्राइप न्यूक्लाई का फॉर्म होने के लिए बहुत ज्यादा प्रोसेस से गुजरना होता है। बस यही वजह है कि स्ट्राइप न्यूक्लाई में मौजूद स्टार्स ग्लोबुलर क्लस्टर से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं। ये चीजें हमने B023G078 में भी देखी हैं। साइंसदानों ने इन ऑब्जेक्ट के मास से ये पेशन गोई की है कि क्लस्टर में स्टार्स किस लोकेशन पर और कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, और जब उन्होंने इसे अपने डेटा के साथ कंपेयर किया तो उन्हें पता चला कि हाई वेलोसिटी के स्टार्स सेंटर को ऑर्बिट कर रहे थे। और जब उन्होंने ब्लैक होल के बगैर इस मॉडल को बनाया तो सेंटर में मौजूद स्टार्स की स्पीड डेटा के साथ मैच नहीं हो रही थी, और जब उन्होंने फिर से ब्लैक होल को ऐड किया तो डेटा की स्पीड मैच होना शुरू हो गई। इससे ये साफ वाज़ह होता है कि ये एक स्ट्राइप न्यूक्लाई है और किसी भी ग्लोबुलर क्लस्टर के अंदर ब्लैक होल का फॉर्म होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर वो स्ट्राइप न्यूक्लाई हो तो वहाँ पहले से ही ब्लैक होल मौजूद हो सकता है। साइंसदान को कहना है कि वो ऐसे और भी क्लस्टर को ऑब्जर्व करके इंटरमीडिएट ब्लैक होल को डिस्कवर कर सकते हैं। ये बात आप जान लें, साइंसदानों ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद सबसे रेयर ब्लैक होल यानी कि इंटरमीडिएट ब्लैक होल को डिस्कवर कर लिया है। आप इस ब्लैक होल के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज के अमेजिंग वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।